हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 2025 में क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देंगे, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2025 में आपकी केमिस्ट्री का पेपर आएगा, तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार हम केमिस्ट्री में 70 में 70 पूरे नंबर लेकर आएं, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, आप तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारा पेपर कैसा आएगा। वैसे पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, जहां तक हो सकेगा मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा। तो देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री तैयारी आप सभी कर रहे हैं, लेकिन पेपर कैसा आता है, कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है, सर पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, मैंने साइंस साइड ले लिया है, मेरा क्या होगा। तो जो होगा वो खुदा जाने। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक पेपर लेकर आए हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आता है केमिस्ट्री का। ठीक है, देखो ऐसे पेपर कोड दिया रहेगा, रसायन विज्ञान उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, अनुक्रमांक आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, नाम लिखा रहेगा, पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए कुछ निर्देश दिए जाएंगे, पेपर ध्यान से समझना, लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसा पेपर आपको बार बार नहीं मिलेगा। देखो नोट, प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट में से जो 15 मिनट है। निर्देश 1, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। दूसरा, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए। भैया ये केमिस्ट्री है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, तो आपको न्यूमेरिकल के सारे पदों को लिखना है। तीसरा, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। चौथा, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस भी होते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मतलब जब आपका केमिस्ट्री का पेपर शुरू होता है तो स्टार्टिंग में आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देखो इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। मतलब जो क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही ऑप्शन है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। जैसे देखो, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, मतलब अगर आप लोग तनुता बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तनुता का मतलब जैसे कोई चीज गाढ़ा है, सांद्र है, उसको तनु किया जाए। जैसे मान लीजिए आप लोग चीनी और पानी लिए हैं, अब चीनी आप में ज्यादा है, पानी है, चीनी थोड़ा ज्यादा है, तो वो गाढ़ा रहेगा। अगर आप और पानी डालते जाएंगे तो वो और तनु होता जाएगा, पतला। ठीक है, पतले से आप कह सकते हैं। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट है बढ़ती है, सेकंड है घटती है, थर्ड है स्थिर रहती है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो भैया घटती है, अगर आप लोग तनुता को बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता घटेगी, सिंपल सा है। ठीक है, खा देखो, निम्न में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। इसमें से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। फर्स्ट है 1% ग्लूकोज, सेकंड है 1% सोडियम क्लोराइड, थर्ड है 1% कैल्शियम क्लोराइड, फोर्थ है 1% सुक्रोज। तो इसमें से जो आपका 1% CaCl2 है, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। गा वाला देखो, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात है। मतलब जल के विद्युत अपघटन में जो बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो भारात्मक अनुपात होता है वो क्या होता है। फर्स्ट है 2:1, सेकंड है 8:1, थर्ड है 16:1, फोर्थ है 1:4। तो भैया इसका राइट आंसर होगा 8:1। मतलब जल का अगर हम लोग विद्युत अपघटन कराएं तो जो बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, इसका भारात्मक अनुपात 8:1 होता है। ऐसा मत समझिएगा कि जल का फॉर्मूला H2O होता है तो 2:1 हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जल के विद्युत अपघटन में आपसे पूछा जा रहा है। घा देखो, अभिक्रिया 2H2O2 दैट गिव्स आउट 2H2O प्लस O2 के लिए जो समीकरण दिया गया है, वेग समीकरण y = KH2O2 है, यह अभिप्राय है। मतलब ये किस कोट की अभिक्रिया है। तो भैया हमें अभिक्रिया का वेग जो दिया गया KH2O2, इसके घात पर कुछ नहीं लगा, यानी कि 1 है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, ऐसा मत समझिए 2H2O2 है तो ये द्वितीय कोटि की ही होगी। देखो वेग समीकरण जो दिया गया है, इसमें जो H2O2 के ऊपर जो घात है वो कुछ नहीं था, तो 1 माना गया, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अंगा नंबर, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। नाइट्रोबेंजीन जो आपका होता है C6H5NO2,
ठीक है। इसका अगर उदासीन माध्यम में आप चयन कराएं तो क्या बनेगा ये आपको बताना है। फर्स्ट है C6H5NH2, इनका नाम है बेंजिलेमीन। सेकंड है C6H5NHOH, इसका नाम है फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन। थर्ड है एजोबेंजीन। फोर्थ है पैरा एमिनोफिनॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो आपका C6H5NHOH है, यानी कि फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन यही बनता है। अगर आप लोग नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में आप चयन कराएंगे तो आपका फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन बनेगा, ठीक है। चा देखो लास्ट ऑब्जेक्टिव, निम्न में कौन सा यौगिक काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता। इसमें से कौन सा यौगिक है जो काइनेजारो रिएक्शन को नहीं देता। फर्स्ट है HCHO, सेकंड है CH3CHO, थर्ड है CCl3CHO, फोर्थ है CH3 का होल थ्राइड CHO। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड CH3CH2CHO, ये काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता। देखो HCHO है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO जो है ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। और थर्ड है Cl3CHO, ये प्रोपियोनेल्डिहाइड है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। और ये जो है CH3 का होल थ्राइड C.CHO, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। काखा गघा अंगा चा करके 6 क्वेश्चन थे, एक नंबर के 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नंबर दो नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। देखो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के ही व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ, ऐसे कुछ मैंने बताया था। इसका मात्रक क्या होगा ये भी आपको बताया गया था, ठीक है। तो इसका मात्रक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे इसको मैं स्पेशली बताऊंगा, आज का हमारा पर्पस है कि आप लोग पेपर को जान सके कैसा पेपर आता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करके भी आपको दे दूंगा, ठीक है। और मैं आपको आगे आगे सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो दूसरे का क्या है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक क्या है, 2 नंबर का ये आया है, ठीक है। खा 2 द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी तथा 60 मिमी है। A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, 2 नंबर का ये भी आया। गा सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर के छड़ डालने पर घोल नीला क्यों पड़ जाता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन से है। तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है, मैं वैसे बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व होते हैं वो अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, ठीक है, इस प्रकार इसीलिए जो है ये नीला पड़ जाता है, ठीक। घा देखो नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2-2 नंबर के पहले 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 8 नंबर इसके लिए मिलेगा। लेकिन अभी यहीं पे नहीं समाप्त हुआ है, तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, ये भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही है। देखो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना करो। सोडियम का अनुभार 23, क्लोरीन का 35.5, 2 नंबर का आता है। मोलरता आपको निकालनी है भैया, मोलरता मोलैरिटी आपके विलयन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है मोलरता, ठीक है। मतलब 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, इसको 200 मिली जल में घोला गया, तो विलयन की मोलरता कैसे निकालोगे। देखो मैंने फॉर्मूला बताया है विलयन की मोलरता का, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। और अगर विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो आपको विलेय का भार अपान विलेय का अनुभार कर देना है। आप लोग सर्च करोगे अगर यूट्यूब पे तो आ जाएगा मोलरता, शुभम लेक्चरर क्लास मिल जाएगा। खा देखो इस सबको मैं सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लेना। आज हम पूरा पेपर समझ लेते हैं, फिर आगे आगे हम सॉल्व करेंगे। 298 केल्विन पर 0.20 मोलर पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 0.02485 सेंटीमीटर इनवर्स है। इसका मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। 2 नंबर मोलर चालकता आपको निकालती है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। गा देखो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, आपके रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। घा एक्टिनाइड का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करो, जो एक्टिनाइड है यानी कि DMF ब्लॉक का तत्व जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो टोटल मिलाकर 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी रहेंगे, 2-2 नंबर के, 8 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 और 16 नंबर के टोटल क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव और ये हमारा
हो चुका है। ठीक है, अब चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों पर जो 3-3 नंबर और 4-4 नंबर में आते हैं। देखो लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो चौथे का है, एक दंती यानी कि एक दंतुर लिगैंड क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। ये हमारे चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, उपसह संयोजन यौगिक का। मतलब एक दंती यानी कि एक दंतुर लिगैंड क्या होता है, उदाहरण द्वारा समझाइए। खा देखो, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता, 3 नंबर का आता है। गा, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है, 3 नंबर। ये भी डी एवं ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है। घा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन विभव ई तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नॉट में संबंध स्थापित कीजिए, 3 नंबर। यानी कि 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पहले रहेगा भैया। और ये इस प्रकार से पेपर पैटर्न आपका आएगा। क्वेश्चंस भी मैं आपको बता रहा हूं, इन सबका सॉल्यूशन भी आगे मैं दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दे दिया। 5वां क्वेश्चन ये भी लघु उत्तरीय होगा, लेकिन ये 4-4 नंबर वाला होगा। देखो, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, 4 नंबर का ये आता है। और ये रासायनिक बलगत की चैप्टर का क्वेश्चन है। खा, हाइड्रोएल्केन में एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी कि SN1 तथा द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया SN2 की क्रिया विधि उदाहरण द्वारा समझाइए। ये हमारे चैप्टर 6 हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोजीन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो 4 नंबर में थोड़ा अच्छे से आपको समझाना होगा, प्रेजेंट करना होगा, तभी अच्छा नंबर मिलेगा। गा, वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए, हमारे चैप्टर 5 उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन है। घा, एल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अपक्रिया से सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, 4 नंबर का। तो 4-4 नंबर के भी हमारे 4 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हमारे किसके लघु उत्तरीय प्रश्नों में, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे चलेंगे। अभी हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि आखिर कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो 6 का अब आते हैं अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर। देखो, ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से करो, 5 नंबर। अथवा लगा है, नहीं पता तो ये कर दो। देखो आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, मतलब आपको वो वाला नहीं पता तो आप ये वाला कर सकते हैं। अथवा फिनॉल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए, 5 नंबर। मतलब दोनों में से जो आपको आता है वो आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा हो गया। खा, देखो केमिस्ट्री है और इसमें रिएक्शन जो क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, इस प्रकार के रिएक्शंस आते हैं। देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है, एक नंबर के 5 रिएक्शन रहेंगे, 5 नंबर आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन देना है। जैसे देखो मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है तो क्या होगा, मतलब आपको यहाँ पे अभिकारक दिया गया है, रिएक्टेंट दिया गया, आपको प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड फेहलिंग विलयन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनेगा। तीसरा क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा। चौथा बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपकृत करा जाता है तो क्या बनेगा। 5वां फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिमिडिन की उपस्थिति में होता है। तो एक एक नंबर के आपके रिएक्शंस रहेंगे, आपको बताना इसकी इससे अपक्रिया होगी तो बनेगा क्या, आपको प्रोडक्ट मेन बताना होता है। और ये 5 नंबर देगा। नहीं पता तो अथवा लगा है भैया, इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों दिया रहता है, आपको बीच का प्रोसेस बताना होता है। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दे। जैसे फर्स्ट है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त करोगे। देखो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आपको बताना है कि किससे क्या अपक्रिया होगा, क्या बनेगा, ये आपको बताना है। दूसरा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड, फिनॉल से टाइलुइन, फिनॉल से एनिलीन, ये आपको बताना है कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपको 5 नंबर का आता है। ठीक, 10 नंबर हमारा हो गया विस्तृत में। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वें का फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करो तथा अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। फॉर्मिक अम्ल की फेहलिंग विलयन तथा टॉलन अपकर्मक के साथ क्या क्रिया होती है। 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। एसिटिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की क्विक विनेगर प्रक्रम की विधि का वर्णन करो। इसकी PCl5 के साथ अपक्रिया लिखिए, इसका एक परीक्षण भी लिखिए। 5 नंबर। दोनों में से जो आपको पता हो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फॉर्मिक अम्ल HCOOH, ठीक है, और एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। खा देखो
प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जैसे पेप्टाइड बंध, प्राथमिक संरचना तथा विकृतीकरण। ये 5 नंबर का आपका होगा। अथवा लगा है, नहीं पता तो आप इसको कर दीजिए। ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोनिक अम्ल एवं सार्बिटाल को ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करेंगे, 5 नंबर का ये रहेगा। अब ये तो हो गया भैया आपका पेपर कैसा आएगा। अब लास्ट में मैं आपको थोड़ा ऐड करके बता देता हूँ। देखो, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे टोटल 6 नंबर के, मैंने बताया था 6 क्वेश्चन रहेगा। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके रहेंगे टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं 2-2 नंबर के, ये रहेंगे 16 नंबर के, ठीक है। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न आपके रहेंगे 3-3 नंबर वाले रहेंगे, मतलब 4 क्वेश्चन 12 नंबर के, और 4-4 नंबर वाले रहेंगे 4 क्वेश्चन 16, 12-16 कितना होगा, 28 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और आपका 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय रहेगा। टोटल जोड़ो, देखो 28 और 6 कितना होगा, 34 और 16 होगा 50 और 20 होगा 70। टोटल ये नंबर आपका 70 का रहेगा। अब यहाँ पे एक निष्कर्ष मैं निकाल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 28 नंबर के, तो इनको जरूर पढ़ना है लघु उत्तरीय प्रश्नों को। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर के आते हैं, फिर 16 नंबर के लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, फिर आपके आते हैं बहुविकल्पीय। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों पर जरूर देना है, क्योंकि 28 नंबर के टोटल ये आते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर वाले, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये आपका टोटल पेपर पैटर्न था। कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व भी कराया, आगे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो ये पूरे केमिस्ट्री का एक पेपर था, 70 नंबर का ये पूरा पेपर था। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।